जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज सक्षमता परीक्षा प्रथम दिन थे और दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं और दोनों शिफ्टों के वीडियो जो अपने चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने बताया था कि जितने क्वेश्चन उस समय तक अवेलेबल हो पाए थे उसको मैंने उस पर शामिल किया था और जो बाकी क्वेश्चन बाद में प्राप्त हुए हैं उन सबको इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। और इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको इसमें शामिल किया है, अर्थात 23 अगस्त को जो प्रथम शिफ्ट के जो प्रश्न थे उसको इसमें शामिल किए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी देख लेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी आज के पेपर में आए हैं, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन भी कल आपके क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। कल और परसों जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस समय को इसी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फिल्म कौन थी? तो भारत की पहली फिल्म राधा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम था, जो कि 1913 में ये बना था और यह एक जो वॉइसलेस फिल्म थी, अर्थात इसमें आवाज़ नहीं थे। और पूछे कि आवाज़ वाली अर्थात भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा थी, जो कि 1931 में बनी थी। और ये जो पहली फिल्म थी भारत की राधा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में बनी थी। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं और जो साल है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। वहीं बात करें सबसे बड़े राज्यों की, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का नंबर आता है पहले स्थान पे। आगे क्वेश्चन था कि भारत के पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि एक यकृत होती है, अर्थात जिसे हम लीवर कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव के शरीर में। और पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि, तो वो हो जाएगा टू ग्रंथि। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। और आप याद रखेंगे कि ये सारे वर्गों के जो जीएस के पेपर हैं उसको इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप ये नहीं सोचना है कि मेरे पेपर में आएगा या किसके पेपर में। जीएस है कि कहीं भी किसी भी पेपर में कहीं से पूछ सकता है आपसे, तो इसका कोई एक तरह से लेबल नहीं होता है। मानव के मस्तिष्क में हड्डी होते हैं, तो कुल 22 हड्डी मानव के मस्तिष्क में होते हैं। ओलंपिक 2024 में कुश्ती में किसने ब्रॉन्ज जीता था? तो ओलंपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। तो आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो सारे भारत के 6 पदकधारी हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेना है कि भारत ने किस किस इवेंट में जीता था पदक। तो कुश्ती की बात हो रही है, तो कुश्ती में अमन सहरावत को 57 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक 2024 में। और किलोग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भारत की स्टार रेसलर थी कुश्ती में विनेश फोगाट, उनको बस 100 ग्राम वजन के लिए ही 50 किलो के कैटेगरी से उनको बाहर कर दिया गया था, अर्थात उनको फाइनल मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जो कि गोल्ड मेडल को लेकर उनका मैच होने वाला था, लेकिन उनके जो डिस्क्वालीफाई करके उन्हें कोई भी पदक नहीं मिला था। तो आपको जो किलोग्राम वर्ग होता है उसको भी अच्छे से याद कर लेना चाहिए। हो सके आपसे पूछ सके कि अमन सहरावत जो ब्रॉन्ज जीते हैं कितने किलो वर्ग में जीते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 57 किलो वर्ग में। घाना पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री जो लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र है वही पीएम बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र है। राज्यसभा के सदस्य की बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष के होने अनिवार्य चाहिए। राष्ट्रपति और उपराज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष के होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अर्थात आप यदि लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं तो आप पीएम भी बन सकते हैं, वही योग्यता बताई गई है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी उसका नाम है फीमर नामक जो हड्डी है, जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेप्स हड्डी है, जो कि कान में होता है। धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और इसकी स्थापना 1828 में हुई थी कोलकाता में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। पिंक सिटी कहलाता है जयपुर
चरक किस राजा के दरबार में चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के दरबार में उनके दरबारी चिकित्सक थे। बिहार में जिला की संख्या 38 है, प्रमंडल पूछे तो 9 है। छठ पूजा कितने दिन तक चलता है? ये 4 दिन तक चलता है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को अर्थात गांधी जी जो आए थे, किनके निमंत्रण पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो वहाँ के एक लोकल किसान नेता थे, उनके नेतृत्व उनके अनुरोध पे गांधी जी चंपारण में आए थे और 1917 में इन्होंने वहाँ चंपारण सत्याग्रह किया था। नील के किसानों के जो उनके हित में इन्होंने आंदोलन वहाँ किया था। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। मलेशिया की मुद्रा रिंगीत होती है। ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत 1968 में से हुई थी, अर्थात प्रत्येक ओलंपिक में एक मैस्कॉट जो फिक्स किया गया था कि मैस्कॉट होगा, उसकी शुरुआत 1968 के ओलंपिक से शुरू हुई थी। एरिना किस खेल परिसर का नाम है? तो वह है घुड़सवारी का खेल परिसर है। 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद 3 बिहार में थे? तो कुल 3 महाजनपद है, जिसमें कि अंग, मगध और वज्जी। अंग की राजधानी था चंपा, मगध की राजधानी शुरू में राजगिर या जिसे ही राजगीर कहते हैं, या उसका ही नाम गिरिव्रज है, और तीसरा जो वज्जी उसकी राजधानी वैशाली है। तो यह 3 महाजनपद थे जो कि 16 महाजनपदों में से जो बिहार में अवस्थित थे। और इन 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें इसकी चर्चा की गई है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.11 मीटर होता है। गज में बात करेंगे तो कुल 22 गज का होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। जनगण मन को पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। और वंदे मातरम की बात करेंगे तो उसको पहली बार 1896 में गाया गया था। वर्तमान में भारत के CDS कौन है? CDS अर्थात CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। वर्तमान में भारत के CDS अनिल चौहान हैं। CDS जो पद है इसका गठन 2019 में किया गया था और इसके पहले CDS बिपिन रावत थे, जिनके कि 2021 में प्लेन जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी के साथ इनकी भी उसमें मृत्यु हो गई थी। तो वर्तमान CDS की बात करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस एकेडमी डिफेंस, तो ये है अनिल चौहान। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया था OPEC, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि बराबर एग्जाम में पूछते हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, अर्थात जो तेल और पेट्रोलियम निर्यातक कंट्रियों का समूह है ओपेक, ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। गोलघर का निर्माण 1784 से लेकर 1786 के बीच में हुआ था। और पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था गोलघर बनाने का? तो अनाज के भंडारण के उद्देश्य से इसकी स्थापना करवाई गई थी और जॉन कॉस्टिन के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। यानी इसका निर्माण हुआ था 1784 से 1786 के बीच, 86 में बन के तैयार हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हुए थे, महान वैज्ञानिक थे। बैडमिंटन में खिलाड़ी की संख्या होती है 1 या 2। समुद्री तट का देश कहलाता है डेनमार्क। विश्व मधुमेह दिवस पूछा गया था, ये प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो होता है कानपुर, जबकि भारत का मैनचेस्टर सीधे पूछे तो अहमदाबाद। स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक ईगल, जो पक्षी ईगल गरुड़ होती है, वहीं स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक होता है। और स्पेन में ही सांडों की लड़ाई वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो ये थे प्रश्न जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि बाद में उपलब्ध हुए हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे
तथा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन। बाय।